यूं रोते पीटते दिन भर भूख और प्यास से न डाल और सारा दिन अपने लिए अफ्तारी के लिए खाने की चीज़ें जमा करते मेरा वो पहला रमज़ान भी बीत गया, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 30 रोज़े पूरे किए। मैं हर दोपहर अपने आप से पक्का वादा करता था कि कल का रोज़ा किसी सूरत नहीं रखूंगा, और अगर अब्बा ने ज़बरदस्ती रोज़ा रखवा भी दिया तो स्कूल जाकर फिर बाले और राजा के साथ मिलकर तोड़ दूंगा। लेकिन हर सुबह सहरी के वक्त अम्मी मुझे कोई ना कोई नया लालच देकर मुझे अपना रोज़ा अफ्तार के वक्त तक खींचने की तरगीब मुहैया कर ही देती थी। सेठ गद्दारी मिल के वाक़े के बाद हम सब बच्चों के साथ कॉलोनी में काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और हमें कोई नया गुल खिलाने का मौका ही नहीं मिल सका। एक दिन रोज़े के बाद अब्बा मुझे, हमारा और बड़े भाई को बाजार ले जाकर हमें नए जूते भी दिला लाए। कपड़े पहले ही मोहल्ले के दर्जी से सिलकर आ चुके थे और कपड़े खरीदने से पहले मैं खासतौर पर वजो आपी के घर जाकर इनसे हमेशा की तरह पूछ आया था कि इस बार ईद पर मैं कौन से रंग के कपड़े बनवाऊं। इस तरह के मामलों में मैं हमेशा वजो आपी के मशवरे को ही मलहूज़े खातिर रखता था। रमज़ान में दिन के वक्त बाले का बड़ा भाई उल्लू घर से कम ही निकलता था, क्योंकि बाले की तरह वो भी रोज़े नहीं रखता था। और एक बार मोहल्ले के बुजुर्गों ने उसे सरेआम सिगरेट पीने पर सख्त सूस सुनाई और वो इनसे उलझ पड़ा, जिस पर उसके बाप ने उल्लू का दिन में घर से निकलना काफ़ी कम करा दिया। सच तो यह है कि खुद वो अपने घर वालों के काबू में भी नहीं था, और ये भी उसकी मेहरबानी ही थी कि वो अपने बाप के कहने पर आकर झूठे मुँह ही सही लेकिन लोगों के सामने रोज़े में सरेआम सिगरेट पीने से बाज आ गया था। मैं जब बाले से इसके बड़े भाई उल्लू के कारनामे सुनता तो मेरे दिल में उल्लू का खौफ मजीद गहरा होता जाता था। बाले ने जब मुझे और राजा को ये बताया कि उल्लू के नेफे पे 24 घंटे गरारी वाला चाकू सा अड़ा रहता है, और ना सिर्फ ये बल्कि वो कई मरतबा झगड़े के दौरान ये 8 गरी वाला चाकू इस्तेमाल भी कर चुका है, तो हम दोनों की आंखें खौफ और उल्लू की मरूबियत से फैलती चली गईं। मैंने खुद एक आध मरतबा उल्लू को आहनी मुक्का क्लब अपने पंजे पर चढ़ाए और दीवार पर मुक्केबाजी की मशक करते देख चुका था। आखिर खुदा खुदा करके 30 रोजे बीते और चांद रात आ गई। पूरे मोहल्ले के बुजुर्ग, जवान और बच्चे बड़े मैदान में ईद का चांद देखने के लिए शाम ही जमा हो गए थे, और हर बुजुर्ग को किसी अलग ही टहनी के पीछे ईद का चांद उभरता दिखाई दे रहा था। और बाद में बाकी सब कुछ साबित हो जाता सवाए चांद के। गफूर चाचा तो अपने आबा अजदाद की पुरानी कार्बिन की बंदूकनुमा दूरबीन भी उठा लाए थे, जिसका शीशा वक्त की धूल से इस कदर धुंधला गया था कि इससे सामने बैठी चीज़ भी बहुत मुश्किल दिखाई देती थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब 30 रोजे पूरे हो ही चुके हैं तो फिर इस चांद देखने के झंझट में पड़ने का फ़ायदा क्या था। अभी कल शाम ही तो ये सारे ईद का चांद देखने के लिए जमा हुए थे, लेकिन बस यार कोशिश के बाद जब चांद नज़र नहीं आया तो पता चला कल भी रोज़ा रखना होगा। ये सुनते ही कल शाम हम सब बच्चों के मुंह लटक गए। हालांकि राजा ने कस्में खा कर सबको यकीन दिलाने की कोशिश भी की थी कि खुद उसने अपनी गुनाहगार आंखों से अंसारी साहब की छत पर चिमनी की ओर से छलकती चांद की हल्की सी झलक देखी थी, लेकिन हस्बे मामूल राजा की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, और आज हमें ये 30वां रोज़ा भी रखना पड़ा था। और जब आज भी इन बुजुर्गों को चांद दिखाई नहीं दे रहा तो हम सब बच्चों के दिलों में ये खौफ कहीं जड़ पकड़ रहा था, कहीं अब कल 31वें रोज़ा भी ना रखना पड़ जाए। बाकी बच्चों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन खुद मेरे दिल में इस 31वें रोज़े का खौफ सारी ज़िंदगी नहीं निकल पाया। मैंने बाकी सारी उम्र जितनी भी नेकी की सिर्फ फ़र्ज़ ही की हद तक की थी। कभी भी मुझे अपने आप से कोई नेकी करने की तौफीक ही नहीं हुई। जहाँ फ़र्ज़ की हद पूरी होती थी वहीं मैं कपड़े झाड़ कर उठ खड़ा होता था। कभी इस हद से बढ़ने की चाह ही नहीं की। सारी ज़िंदगी बस 30 रोज़ों पर ही अटका रहा। कभी 31वें रोज़े की सीढ़ी खुद से पार ही नहीं कर पाया। यूँ मेरी झोली खुद मेरी मर्जी की हुई नेकी से सदा खाली ही रहती थी। आखिर खुदा खुदा करके किसी कोने से एक बुजुर्ग की लरसती कामती सी चीख उभरी, वो रहा चांद। हम सब ने फ़ौरन इनकी शहादत की उठी हुई उंगली के ताकों में अपनी नज़र दौड़ाई। फिर किसी ना किसी तरह सभी को वो धात की पतली सी तार जैसी पहली तारीख का चांद नज़र आ ही गया। सबने मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। चंद ही लम्हों बाद शहर की म्यूनसिपैलिटी से दूर फौजी मैदान में गोला दागे जाने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। ये सब इस बात की तरफ इशारा था कि हुकूमत की तरफ से बाकायदा ईद का ऐलान कर दिया गया है। हम सब बच्चों ने खुलूस दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इससे तो हमारी सब की जान ही निकली जा रही थी कि चांद नजर ना आया तो क्या होगा। यहाँ मैदान में सब सारे एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे, और वहाँ मैं वजो आपी को मुबारकबाद देने के लिए इनके घर की जानिब दौड़ा जा रहा था। वजो आपी घर के बरामदे में बैठी थी, खाला के साथ मेहंदी गीली करवा रही थी। गयास चाचा फजलू बाबा के साथ मिलकर चंद मजदूरों के खराबशुदा हिस्सों पर दोबारा कली के छींटे पड़वा रहे थे। वजो आपी ने मुझे देखते ही मुझे अपने पास बुलाया। मैंने इन्हें छत पर चलने का इशारा किया ताकि मैंने चांद दिखा सकूँ। ईद का चांद वैसे भी तो चांद ही लम्हों का होता है, लिहाजा हम दोनों तेजी से सहन की सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर जा पहुंचे। मैंने चांद निकलने की जगह अच्छी तरह याद कर रही थी, लिहाजा मुझे वजो आपी को उसे ढूंढ कर दिखाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वजो आपी ने चांद देखते ही जल्दी से सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और दुआ के लिए हाथ उठाए। पता नहीं वो आंखें बंद किए इतने जल्द के आलम में कौन सी दुआ मांग रही होंगी। मैं वजो आपी के चांद चेहरे को देखते हुए यही सोच रहा था। इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं अल्लाह मियां होता तो वो वजो आपी की हर दुआ बिन मांगे ही कबूल कर लेता, लेकिन मुझे ये इत्मीनान भी था कि अल्लाह मियां भी इनकी हर दुआ सबसे पहले ही सुनता होगा। वजो आपी ने दुआ ख़त्म करके आंखें खोली और मुझे अपनी जानिब यूँ पट पट घूरते हुए देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या देख रहे हो आदि? वजो बिल्कुल मेरे मुकाबले यूँ खड़ी थी कि जैसे इनके चेहरे का पीछे ही ईद का वो बारीक सा चांद भी नजर आ रहा था। मैं अभी इन्हें कोई जवाब देने का सोच रहा था कि यकायक वजो आपी के चेहरे के तासुरात बदल गए। यूँ लगा जैसे चांद को अचानक ही परेशानी और गुस्से के बादल ने ढांप लिया हो। मैंने चौंककर वजो की नज़रों के ताकों में नीचे मैदान की तरफ झांका। मैदान अब तकरीबन सुनसान हो चुका था, क्योंकि कुछ देर बाद चांद देखने के लिए जमा हुआ हजूम भी अब ईद की तैयारियों के लिए अपने अपने घरों की जानिब जा चुके थे। लिहाजा मेरी सीधी नज़र मैदान में तनहा खड़े उल्लू पर जा पड़ी, जिसका वजो आपी की जानिब सलाम करने वाला हाथ अभी तक इसके माथे ही से हटा नहीं था।
वो लगातार और बिना किसी खौफ के नीचे खड़ा मुसलसल वजह आपी को न जाने कब से घूरे जा रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म का तमाम खून एकदम से मेरे कान पट्टियों की जानिब बहना शुरू हो गया है। वो जो आपी ने परेशानी से जल्दी से मेरा हाथ थमा और मुझे लेकर नीचे उतर आई। रास्ते में सीढ़ियों पर उन्होंने मुझे मना किया कि मैं गयास चाचा को इस बारे में ना बताऊं, क्योंकि गयास चाचा को यूं तो कुछ गुस्सा कम ही आता था, लेकिन अगर कभी आ जाता तो फिर पूरा मोहल्ला इससे पनाह मांगता था और वजह आपी नहीं चाहती थी कि किसी की भी ईद बदमजा हो। लेकिन आज मैं सोचता हूँ काश मैं इस वक्त अगर गयास चाचा को नहीं तो कम से कम सकीना खाला को तो उल्लू की वो बेहुदा हरकत चुपके से बता देता, तो शायद आगे चलकर वो सब ना होता जिसने हम सबकी जिंदगियां बदल कर रख दी। बहरहाल इस वक्त मैं वजह आपी की वजह से चुप रहा। बाद में मुझे पता चला कि ये पहली बार नहीं थी जब उल्लू ने वजह आपी को तंग करने की कोशिश की हो, बल्कि वो पहले भी आते जाते कई बार कॉलोनी में इनका रास्ता काट चुका था। बल्कि अब तो इसकी वजह से वजह आपी ने बिला जरूरत घर से बाहर निकलना भी तौर कर दिया था। उल्लू हर लम्हे वजह आपी के घर के आसपास ही मंडलाता रहता था, खासतौर पर इन औकात में जब गयास चाचा घर पर नहीं होते थे, और जैसे ही वजह आपी को कहीं बाहर आते जाते देखता तो फ़ौरन इनसे बात करने के बहाने ढूंढने लगता। वैसे तो वजह आपी फजलू बाबा के साथ ही घर से बाहर कहीं आती जाती थी, लेकिन फजलू बाबा अब इतने बूढ़े हो चुके थे कि इन्हें उल्लू जैसे आवारागर्दों की नज़र की खबर भी नहीं हो पाती थी। वो बेचारे तो अपनी लाठी टेकते आगे आगे चले जाते और वजह आपी नजरें चुकाए इनके पीछे पीछे। लेकिन उल्लू की मजाल की हाथ तो देखिए, वो एक आध मरतबा मौका पाकर फजलू बाबा की मौजूदगी में भी इनके और वजह आपी के राह के दरमियान आ खड़ा हुआ और वजह आपी इससे टकराते टकराते बची। आगे चलते फजलू बाबा को इस लम्हे के हज़ारों हिस्से में भी वारदात की खबर ना होती। फिर तो उल्लू ने अपना वतीरा ही बना लिया था, इसलिए जब भी वजह आपी कहीं भी नजर आती वो इनके पीछे ही पड़ जाता। एक आध मरतबा इसने रास्ते में इन्हें रुका देने की कोशिश भी की, जो हमेशा घबराकर तेज से चलती हुई वजह आपी की कदमों में ही पड़ा रहता। इन सब बातों से तंग आकर वजह आपी ने घर से निकलना ही छोड़ दिया। तभी वो इतने दिनों से हमारे घर भी नहीं आई थी, और जब उस्तानी खाला ने इन्हें 27वें रमज़ान को अपने घर में खत्म कुरान पर पूरे मोहल्ले को दावत दी, तभी सिर्फ सकीना खाला तन्हा ही वहाँ आई थी। अब मुझे धीरे धीरे हर बात की समझ आने लगी थी, लेकिन इन्हें दिन में 2 मरतबा कॉलेज आने जाने के लिए तो मोहल्ले के मैदान से गुजरना ही पड़ता था। तो लफंगा उल्लू इनकी राह में हमेशा कांटा बने खड़ा मिलता। कॉलेज जाते वक्त फिर भी फजलू बाबा इनके साथ तक जाते थे, लेकिन वापसी पर तो मोहल्ले के छोटे फाटक पर तांगे से उतारने के बाद इन्हें तनहा ही ये पुलिस से रात पार करना होता था। मुझे यकीन है कि अगर वजह आपी के लिए पढ़ाई इतनी अहम ना होती तो वो इस कम वक्त उल्लू के हाथों बेजार होकर कभी की पढ़ाई छोड़कर घर बैठ चुकी होती। वो ख्वाब जो गयास चाचा ने इनके मुस्तकबिल के बारे में इनके बचपन ही से देख रखे थे, वो इन ख्वाबों को तबीर देने के लिए भी तो वजह आपी को इस कड़वे जहर का ये घूंट पीना ही था। जाने कब से वो नाजुक लड़की ये अजियत सह रही थी और कोई इसका साथ देने वाला भी नहीं था। मेरा तन मन खोल उठा और मेरा दिल चाहा था अभी जाकर उल्लू के नेफे में उड़ासा चाकू निकाल के इसके पेट में खोप दूं। यूं चांद रात को मेरा मूड बहुत खराब था। मैंने देगर बच्चों के साथ मिलकर आतिशबाजी में भी हिस्सा नहीं लिया। हालांकि राजा मेरे लिए बहुत से शर्शर अनार वाले पटाखे लेकर आया था और मैंने वो सभी भी हमारा को दे दिए। हमें ईद की रात ही शीर खोरमा और खीर तैयार कर देती थी और मैं बावर्ची खाने में रात को देर तक और फिर सुबह ताज़ा ताज़ा पूरियां तलते वक्त इनकी मदद किया करता था। हालांकि हमारा इस बात से बेहद चिढ़ती थी, अम्मी मुझे इससे ज़्यादा देर तक अपने पास क्यों बैठने देती हैं, और मैं इससे ज़्यादा खुश्क मेवा छिलकर अम्मी को क्यों देता था जिसे वो शीर खोरमा के ऊपर परो देती थी। लेकिन इस रात मेरा दिल अपने इस महबूब मशकिले में भी नहीं लग रहा था। बार बार मेरी आंखों के सामने उल्लू का मगरू चेहरा और इसके माथे तक उठा हुआ हाथ आ जाता था। चांद रात का यही माजरा मुझे ख्वाब में भी नजर आता। मैंने ख्वाब में देखा कि वजह आपी कहीं जा रही हैं कि अचानक उल्लू कहीं से हमारे सामने आ जाता है और वजह आपी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उल्लू का हाथ पकड़कर ऐसे झटका देता हूँ कि वो दूर जा गिरता है और इसका चाकू मेरे हाथ में आ जाता है। अभी मैं चाकू की चारागिरियां खोली पाया होता हूँ कि उल्लू डरकर भाग जाता है और वजह आपी खुशी के मारे हंसपे आदत मेरे गाल जोर से खींचकर मुझे खूब प्यार करती हैं। अगली सुबह ईद की नमाज पढ़कर हंसपे मामूल अब्बा मुझे अमारा और बड़े भैया को लेकर दादी अम्मा के घर सलाम के लिए गए। दादी और नानी अम्मा हमेशा मुझे और अमारा और बड़े भैया से ज़्यादा प्यार करती थी। दादी अम्मा के कमरे में दीवार के अंदर बनी 2 बड़ी बड़ी खिड़की नुमा अलमारियां भी मौजूद थी, जिनमें दादी अम्मा अपनी जवानी के बर्तन अब तक संभाल कर रखती थी। इन्हीं सब रंग की पेंट शुदा अलमारियों के कुछ बर्तनों में वो हमेशा मेरे लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ छुपा कर रखती थी और ऐसे मौक़ों पर सबसे चुप छुपाकर मेरे हवाले कर देती थी। हम सब खानदान के बच्चों की ईद हमेशा दादी अम्मा के सहन में खेलते ही गुजरती थी। मेरे चचा ज़ाद में आलिया भी थी, जो थी तो बहुत नखरीली, लेकिन जाने क्यों वही मुझे सब कजन्स में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। हम दोनों में हमेशा इस बात का मुकाबला होता रहता था कि दादी अम्मा हम दोनों में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हैं। खेल के दौरान भी मैं हमेशा इसको अपना साथी बनाया करता था। ईद के इस रोज़ भी हस्बे मामूल आबद, साजिद, रूबी, फौजिया और बाकी सभी चचाजाद दादी के सहन में उछल कूद में मसरूफ थे और दादी और नानी अंदर कमरे में मिलकर ईद का दस्तरखान सजा रही थी, क्योंकि ईद के रोज़ हमारा पूरा खानदान एक ही दस्तरखान पर इकट्ठा होकर खाना खाया करता था। आलिया ने मुझे यूं गुमसुम बैठा देखा तो भागकर मेरे पास आई और वो समझी मेरे पास ईदी कम है, इसलिए मैं उदास बैठा हूँ। मैंने वजह आपी की परेशानी के बारे में बताया कि इन्हें कोई गुंडा तंग करता है जिसके पास गरारी वाला चाकू भी है। वो वजह आपी के बारे में बहुत पहले ही जानती थी, क्योंकि वो जब भी हमारे घर आती थी तो कई बार इसकी वजह आपी से भी मुलाकात हुई थी। बल्कि वजह आपी ने कई बार इसकी गुड़िया के लिए कपड़े और गुड्डे के लिए भी घर बनाकर दिया था। मेरी सभी चचाजाद में वही वजह आपी की भी पसंदीदा थी। आलिया मेरी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गई और फिर इसने जूं चुटकी बजाई जैसे मसले का हल उसे समझ आ गया हो। वो भागकर दादी के कमरे में गई और कुछ ही देर में वापस आई तो हाथ में एक तवीज़ थामे हुए थी। इसने मुझे बताया कि इनकी गली में एक बहुत ही पहुंची बुजुर्ग आई हैं, जिन्होंने ये तवीज़ दौर पर मैं इसे दिया था। इस तवीज़ की खासियत ये थी कि जिस किसी ने इसे गले में पहन रखा होता उस पर किसी किस्म का लोहा असर नहीं करता था।
और चाकू भी ज़ाहिर है लोहे का है, लिहाजा अगर वजो आपी इस तवीज़ को गले में डाल रखती तो उन पर उल्लू का चाकू कभी कारगर साबित नहीं हो सकता था। मेरे सर से जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया। शाम को वापसी पर रिक्शे से उतरकर घर जाने की बजाय मैं वजो आपी के घर की तरफ भागा। मुझे वो अपने दरवाजे पर ही अपनी ईद मिलने के लिए आई हुई सहेलियों को रुखसत करते मिल गई और मुझे इस दिन ही ये एहसास भी हो गया कि लड़कियां कभी आराम से कमरे में बैठकर इतनी देर बातें नहीं कर सकती जितनी देर वो दरवाजे पर रुखसत होते वक्त पटर वटर बोलती रहती हैं। खुदा खुदा करके एक वजो आपी के गले लगती कि निकलते वक्त दूसरी को कोई बात याद आ जाती, दूसरी की राम कहानी खत्म होती तो तीसरे को मोटे मोटे कोई चुटकुला याद आ जाता। मैं बेचैनी से इनके शहर में टहलता रहा और पूरे आधे घंटे बाद जब इनकी वो तीनों सहेलियां वक्त का रोना रोते हुए वहीं से रुखसत हो गई, वजो आपी मेरी जाना पलटी तो मैंने इनके कुछ कहने से पहले ही वो तवीज़ इनके हाथ में दे दिया। अरे ये तवीज़ कैसा है आदि, और तुम सुबह से कहाँ गायब हो? मैंने तुम्हारे लिए मीठी पूरियाँ और सवैयाँ बना रखी हैं, चलो जल्दी से अंदर चलो। मैंने झुंझला कर कहा, वजो आपी पहले ये तवीज़ तो गले में डाल लें, मैं इतनी दूर से आपके लिए लेकर आया हूँ। वजो आपी मेरी बेताबी पर हंस दी। अच्छा बाबा ये लो पहन लिया, अब ठीक है। तवीज़ किस लिए पहनाया है मुझे? मैंने आलिया के दिए हुए तवीज़ को वजो आपी के गले में पड़े देखकर एक अजीब सा सुकून अपने अंदर उतरता महसूस किया। फिर जब मैंने वजो आपी को इस तवीज़ की तासीर बताई तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने प्यार से मेरे बाल संवारे और मुझसे कहा कि मैं इनके लिए इतना फिक्रमंद ना हूँ, क्योंकि जिस लड़की का मुझ जैसा प्यारा और ख्याल रखने वाला दोस्त मौजूद हो उसे दुनिया का कोई भी गुंडा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहरहाल मैंने पूड़ियों और सोइयों का एक नवाला भी इस वक्त तक मुंह में नहीं रखा जब तक वजो आपी ने मुझसे पक्का वाला वादा नहीं कर लिया कि वो इस तवीज़ को अपने गले से तब तक जुदा नहीं करेंगी जब तक इस कमबख्त उल्लू का कोई मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं हो जाता। इस वक्त मैं कितना मासूम था, इतनी सी बात भी नहीं जानता था कि बेरहम तकदीर के लिखे तवीज़ों से नहीं मटा करते, वरना दुनिया का हर शख्स अपने गले में ऐसे सैकड़ों तवीज़ डाले फिरता। लेकिन ये बेखबरी भी कितनी बड़ी नेमत दी है खुदा ने अपने बंदों को। हमें आखिरी लम्हे तक मालूम नहीं होता कि हमारे मुकद्दर का कौन सा वार अगले ही लम्हे हमारी ज़िंदगी तलपट करने वाला है। ठीक इसी तरह मुझे और वजो आपी को भी नहीं पता था कि तकदीर हमारी किस्मत की तख्ती पर कौन सा कलम फेरने वाली है।